ओके स्टूडेंट, तो अनदर एग्जांपल हम पैरामीट्रिक फंक्शन पे देख रहे हैं। एग्जांपल लाइक दिस, x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, देन फाइंड dy बाय dx। तो यहाँ पे x एंड y सेपरेटली दिए है, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन का हो गया है और सेम पैरामीटर है, कौन सा है, थीटा है। ओके, तो हम यहाँ पे वो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू व्हाट, b tan थीटा। तो यहाँ पे हमको डेरिवेटिव लेनी है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। याद रखना पैरामीटर कौन सा है वो आपको आना चाहिए, दैट्स व्हाई इसको पैरामीट्रिक फंक्शन बोला जाता है। ओके, तो पैरामीटर कौन है, थीटा। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, dx बाय डी थीटा। और इसका आंसर क्या आएगा, a sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा इंटू tan थीटा, है ना। sec का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, और वो जब x होता है यहाँ पे थीटा है, इस पर sec थीटा इंटू tan थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, 1। ओके, सिमिलरली y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा, और b एज इट इज tan थीटा का डेरिवेटिव वी नो दैट इट इज sec स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, राइट। फॉर्मूला आती है तो ये चैप्टर में कुछ नहीं है, राइट। बाद में आपको पैरामीट्रिक फंक्शन के हिसाब से dy बाय dx क्या आ जाएगा, तो वी नो दैट dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखना पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर, ये है हार्ट ऑफ दिस एग्जांपल, राइट। ये अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको मार्क काट सकते हैं, राइट। तो dy बाय डी थीटा क्या है, तो dy बाय डी थीटा इज माय b sec स्क्वायर थीटा एंड dx बाय थीटा क्या है, a sec थीटा इनटू tan थीटा। तो आप देखते हो देख के sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ b, राइट। ऊपर बचेगा sec थीटा और नीचे बचेगा a tan थीटा। एक्चुअली दिस इज माय आंसर, हाँ इसमें कुछ गलती नहीं है, ये आपका आंसर है, पर अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू b एज इट इज, इंस्टेड ऑफ sec थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। और ये जो a है वो भी नीचे लिख देता हूँ b बाय a, राइट। tan थीटा की जगह ऐसा लिख सकते हैं हम, b बाय a इंटू sec थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, उसके हिसाब से लिख लो, राइट। और tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। tan की जगह साइन अपॉन कॉस, तो ये क्या हो गया, इट इज नथिंग बट b बाय a इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कॉस कैंसिल कर सकते हो, हाँ उसमें कुछ गलत नहीं है, पर आप एक स्टेप बढ़ा देते हो तो आपको पता चला कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या मिला आंसर, तो b बाय a इंटू कॉस कैंसिल, तो क्या मिला, 1 अपॉन साइन थीटा। तो वी नो दैट 1 अपॉन साइन थीटा, ये क्या आंसर आएगा, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू b बाय a इंटू कॉसेक थीटा। दिस इज माय आंसर, राइट। कभी कभी आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि ये एग्जांपल है, सो दैट dy बाय dx इक्वल टू b बाय a कॉसेक थीटा, तो तब आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। तो सिमिलरली हम जो ये एग्जांपल किया है वैसे ही हम x और y को इंटरचेंज करके एक दूसरा एग्जांपल करते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तो तुम्हारा x बन जाएगा क्या, b tan थीटा एंड y बन जाएगा क्या, a sec थीटा, राइट। एग्जाम के अंदर नहीं करना है ऐसा, ये तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि एक ही एग्जांपल में से 2 एग्जांपल आपको बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये तो आंसर आपका आ गया b बाय a cosec थीटा। तो अब इसके लिए अभी क्या करेंगे, तो वी नो दैट x एंड y सेपरेट है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx बाय डी थीटा, और इसका आंसर क्या आएगा, b sec स्क्वायर थीटा, है ना। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। सिमिलरली dy बाय डी थीटा क्या आएगा, तो dy बाय डी थीटा इज व्हाट, a sec थीटा इनटू tan थीटा। तो इस तरह आपको dx बाय डी थीटा और dy बाय डी थीटा मिल गया। बाद में आपको क्या करना है, तो आपको लिखना है फॉर्मूला। तो क्या है कि फॉर्मूला, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू
dy by d theta अपॉन dx by d theta, राइट। तो dy by d theta और dx by d theta ऑलरेडी मैंने ढूंढा हुआ है, तो उसके हिसाब से आंसर उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो dy by d theta क्या है, a sec theta into tan theta अपॉन b sec square theta। तो अगेन sec sec कैंसिल, तो क्या बचेगा, b by a into 1 अपॉन sec theta into tan theta, राइट। तो अभी आप क्या करेंगे, हर एक फंक्शन को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट b by a into 1 अपॉन sec की जगह 1 अपॉन cos थीटा into tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप यहाँ पे डायरेक्टली 1 अपॉन sec थीटा नहीं cos थीटा लिख सकते हो, और उसमें कुछ गलती नहीं, तो आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, बच जाएगा। तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज cos थीटा into sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो क्या होगा, cos cos कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या है, तो आंसर इज b by a into sin थीटा। तो दिस इज माय dy by x। समझ में आया ना आपको, कुछ है नहीं एग्जांपल के अंदर, आपने x लिया y लिया, फिर आपको सिंपल डेरिवेटिव लेना है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि x एंड y सेपरेटली है, दैट्स व्हाई दिस इज माय क्या होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो उसके हिसाब से, ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको dy by d थीटा और dx by d थीटा सेपरेटली फाइंड करना पड़ता है, और उसकी फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इस फॉर्मूला के अंदर, राइट। तो ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ओके। तो आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, एंजॉय, बाय, टेक केयर।